नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम अपना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछली वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। अभी लास्ट हमारे ये दो टॉपिक्स बच गए हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ द लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में राइटिंग ऑफ द लॉस एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो पुट द हेडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्चुअली होता क्या है। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा इस्तेमाल करती है तो डिबेंचर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल करने के बदले में जो कंपनी भुगतान करती है उसको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बोलते हैं। कंपनी के दृष्टिकोण से जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कोई भी स्थिति हो, डिबेंचर होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। ओके, तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 जर्नल एंट्रीज हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री, यानी कि पहले तो बताया जाएगा कि डिबेंचर होल्डर्स का इतना इंटरेस्ट ड्यू है। सो पुट द हेडिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। तो अगर डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट ड्यू है तो कंपनी के दृष्टिकोण से वो इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है, और हमने पढ़ा है कि एसेट और एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट करते हैं अगर वो बढ़ते हैं। So the entry is interest on debentures account debit. अब ये interest on debentures किसको पे करना है? To debenture holder. So what is the first entry? Interest on debentures account debit to debenture holder. नरेश, और कहाँ एक चीज और मुझे आपको बतानी है। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर सरकार को भी कुछ टैक्स पे करना पड़ता है क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर द डिबेंचर होल्डर। तो जहाँ से ये इंटरेस्ट आ रहा है, जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, वहीं पर उस इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स बनता है कंपनी उसे काट लेती है। सो दिस इज नोन एज टीडीएस। व्हाट इज टीडीएस? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जिस स्रोत से वो डिबेंचर निकल रहा है या जिस स्रोत से वो डिबेंचर का इंटरेस्ट आ रहा है यानी कि कंपनी, तो वहीं पर वो इंटरेस्ट को काट लिया जाएगा, टैक्स को काट लिया जाएगा और वो टैक्स सरकार को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इस इंटरेस्ट पर 2 लोगों का अधिकार होगा। ये किस किस का? डिबेंचर होल्डर का और सरकार का। तो डिबेंचर होल्डर को उसका शेयर पहुंचा दिया जाएगा, सरकार को उसका शेयर पहुंचा दिया जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल अकाउंट। ऑलराइट, नरेशन इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। अब ड्यू करके बैठ जाएं क्या? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? इस इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा। तो पे कर देते हैं। जब पे करते हैं तो पैसा हमारे पास से जाता है, और जब पैसा हमारे पास से जाता है तो हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो कैसे बनेगी? नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री। बहुत आसान है। डिबेंचर होल्डर और टीडीएस टेबल पे हमारी एंट्री खत्म हुई है, तो अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर और टीडीएस टेबल से शुरू होगी। क्या एंट्री बन जाएगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या आना चाहिए? पे कर रहे हो टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। So the entry is debenture holder account debit, TDS payable account debit to bank account. Narration interest paid to debenture holders. अब खास बात ये है कि ये जो इंटरेस्ट है हमारा, इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के दृष्टिकोण से ये इंटरेस्ट जो है एक्सपेंस है और कंपनी अपना प्रॉफिट निकालते समय इसको घटाएगी। सो तीसरी एंट्री, लास्ट एंट्री हमारी क्या होगी? इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करने की एंट्री। और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करने की एंट्री क्या हो सकती है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। एंड व्हाट विल बी द नरेशन? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये जो डिस्कशन किया हमने, ये जो 3 एंट्रीज डिस्कस की हैं, ये तब करते हैं जब कंपनी इंटरेस्ट का भुगतान करती है। कंपनी इंटरेस्ट का भुगतान कैसे कैसे कर सकती है? साल में 1 बार कर सकती है, साल में 2 बार यानी कि 6-6 महीने के अंतराल पर इंटरेस्ट का भुगतान कर सकती है, या फिर हर 3 महीने के अंतराल पर यानी कि क्वार्टरली इंटरेस्ट का भुगतान कर सकती है। अब हर बार किस तरीके से हम एंट्री में चेंजेस लेकर आएंगे, वो जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसको हमें समझ आ जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट अप विद द क्वेश्चन बेटा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, टीएस लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2019। जो जो इसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी हो उसे नोट करते जाना। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। इंटरेस्ट इज पेबल केस 1 ईयरली बेसिस, केस 2
हाफ ईयरली बेसिस। तो दो तरीकों से इंटरेस्ट हमें पे करना है। एक केस बनाएंगे जब हम ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, एक केस बनाएंगे जब हम हाफ ईयरली बेसिस यानी कि साल में 2 बार हम इंटरेस्ट का भुगतान करेंगे। नाउ पास द जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अज्यूमिंग दैट द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि कंपनी ने सरकार के लिए टैक्स काट के रख लेना है 10%, 10% टैक्स काट लेंगे। अब करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो ये देखें कि कितने टोटल डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर 10% लिखा है, ये 10% वो इंटरेस्ट है जो हमें डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है। और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? जो डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू आएगी। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100, कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हम? 15,000। तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितनी हो गई हमारी? 15 लाख रुपए। तो ये जो 15 लाख रुपए है ये पूरे डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है। अब इंटरेस्ट कितना पे करना है हमने? इस 15 लाख का 10%, 10% ऑफ 15 लाख। तो 15 लाख का 10% कितना होता है? 1,50,000। कहने का मतलब क्या है? ये जो 1,50,000 है ये कंपनी इंटरेस्ट के नाम से अपनी जेब में से निकालेगी। और ये किसकी जेब में जाएगा? क्या ये सारा का सारा 1.5 लाख डिबेंचर होल्डर के पास पहुंचा देगी कंपनी? नहीं, ये 1.5 लाख डिबेंचर होल्डर की इनकम तो है, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने कहा है भाई टैक्स लगाओ। तो इस 1.5 लाख को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन से 2 टुकड़े होंगे? एक टुकड़ा वो जो डिबेंचर होल्डर के पास जाएगा और दूसरा टुकड़ा वो जो सरकार के पास जाएगा। तो 1.5 लाख का पहले हम सरकार का शेयर निकाल लेते हैं। 1.5 लाख का 10% हुआ 15,000। तो 15,000 जो है ये जाएगा सरकार के पास, किस नाम से? टीडीएस के नाम से। और बाकी की जो राशि है वो 1,35,000 रुपए डिबेंचर होल्डर की जेब में जाएंगे। कंपनी की जेब से कितना पैसा निकलेगा? 1.5 लाख। यानी कि कंपनी के लिए टोटल एक्सपेंस कितना है? 1,50,000। लेकिन डिबेंचर होल्डर तक कितना रुपया पहुंच रहा है? 1,35,000। और सरकार के पास कितना जा रहा है? 15,000। अब देखते हैं इसको हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो इन द बुक्स ऑफ टीएस लिमिटेड, फॉर्मेट बना लो, डेट पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट एंड फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री। क्या होती है फर्स्ट एंट्री? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जितना कंपनी की जेब से निकल रहा है, कंपनी की जेब से कितना पैसा निकल रहा है? 1,50,000। ये किस किस को जा रहा है? डिबेंचर होल्डर को जा रहा है। डिबेंचर होल्डर को कितना जा रहा है? 1,35,000। और सरकार को कितना जा रहा है? टू टीडीएस पेबल 15,000। क्लियर है ये फर्स्ट एंट्री? क्या हुई फर्स्ट एंट्री? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। और एक और विशेष बात, इंटरेस्ट हमेशा साल के अंत में पे किया जाता है। तो यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे साल के अंत की। जैसे यहाँ पर हमने मेंशन करा 31 मार्च 2020। अब ये तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हुई। अगली एंट्री क्या करनी है हमने? इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री। तो पहली एंट्री डिबेंचर होल्डर और टीडीएस टेबल पे खत्म, दूसरी एंट्री डिबेंचर होल्डर और टीडीएस टेबल से शुरू। बोलो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,35,000 और टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू क्या लिखे? टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा? 1,50,000। तो हमने क्या करा? इंटरेस्ट को ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर टीडीएस पेबल, डिबेंचर होल्डर टीडीएस पेबल टू बैंक। तीसरी एंट्री बताओ क्या करते थे? करेक्ट, इंटरेस्ट को पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। देखो मैंने बोला था यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो अमाउंट लिखा जाएगा जितना कंपनी पे कर रही है। बेशक डिबेंचर होल्डर के पास 1,35,000 पहुंच रहा है, बेशक सरकार के पास 15,000 पहुंच रहा है, लेकिन कंपनी की जेब से कितना जा रहा है? 1,50,000। तो कंपनी की नजरों में कितना एक्सपेंस हुआ? 1,50,000। इसलिए बेटा हमने यहाँ पर 1,50,000 लिखा है। सो व्हाट इज द एंट्री? Statement of P&L account debit to interest on debentures account. And what is the narration? Interest transferred to P&L account. Okay. Now this is case 1. Case 1 हमारा हो गया complete. अब वो कहता है case 2 है that the interest is paid half yearly. कुछ नहीं करना आपको, जो आपने इंटरेस्ट साल में एक बार दिया है उसी इंटरेस्ट के 2 टुकड़े कर दो। यानी कि 1.5 लाख आपको इंटरेस्ट पे करना है
अब इस 1.5 लाख के करे हमने 2 टुकड़े, कितने टुकड़े? 2, क्योंकि हाफ ईयरली है तो हर 6 महीने पे पे कर रहे हैं। कितना अमाउंट हो गया वो? 75,000 और 75,000। अब देखते हैं इस 75,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने कहा 10% तो सरकार के पास टैक्स के रूप में जा रहा है, तो 75,000 का 10% कितना हो गया? 7,500। ये चला गया सरकार के पास, किस नाम से जानते हैं हम इसको? TDS के नाम से। और ये जो बचा अमाउंट 67,500, ये किसके पास चला गया? डिबेंचर होल्डर के पास। और कंपनी की जेब से कितना पैसा जा रहा है? 75,000। ये पहले 6 महीने में, फिर से अगले 6 महीने में फिर ये स्टोरी। कंपनी की जेब से कितना पैसा जाएगा? 75,000। डिबेंचर होल्डर की जेब में कितना पैसा जाएगा? 67,500। सरकार की जेब में कितना पैसा जाएगा? 7,500। और जो पैसा कंपनी की जेब से जाएगा उसको कंपनी अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में मेंशन करेगी। एक और चीज, साल के 2 टुकड़े करने हैं तो 6-6 महीने। यहाँ पर 31 मार्च पे साल खत्म हो रहा है, तो पहला 6 महीने जो है वो 30 सितंबर को कंप्लीट होंगे और अगले 6 महीने जो है वो 31 मार्च को खत्म होंगे। यानी कि हर 6 महीने के अंत पे हमें ये एंट्री करनी है। देखते हैं कैसे एंट्री होगी। पहले ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लो, हेडिंग डाल लो, वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लो। इन द बुक्स ऑफ TS लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। क्या होती है इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये इंटरेस्ट किस किस की जेब में जाता है? 2 लोगों की। किस किस की? टू डिबेंचर होल्डर, टू TDS पेबल। अब बताओ, और डेट देखो जरा ध्यान से, क्या डेट लिखी है मैंने यहाँ पर? 30 सितंबर। क्यों लिखी है? क्योंकि ये इंटरेस्ट 6 महीने के अंतराल पर हम पे कर रहे हैं। कितना इंटरेस्ट पे करना है हमें पहले 6 महीने में? 75,000। इस 75,000 में से डिबेंचर होल्डर की जेब में कितना जाएगा? 67,500। और सरकार की जेब में कितना जाएगा? 75,000 का 10%, 7,500। नरेशन, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। फिर 30 सितंबर को ही आप पे कर दोगे। पहली एंट्री डिबेंचर होल्डर पर खत्म, अगली एंट्री डिबेंचर होल्डर से शुरू। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट, टू क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट 67,500, 7,500 और टू बैंक में लिखा हमने 75,000। क्लियर है? अब देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करने की एंट्री है वो हम केवल साल के अंत में करते हैं, इसलिए उस एंट्री को तो हमने एक बार ही करना है, चाहे आप इंटरेस्ट कितनी बार भी पे करो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री केवल एक बार होगी। अब ये 30 सितंबर को 2 एंट्रीज आपने करी, सेम ये 2 एंट्रीज रिपीट करोगे आप 31 मार्च को। क्या एंट्री हो जाएगी? सेम टू सेम। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 75,000, टू डिबेंचर होल्डर 67,500, टू TDS पेबल 7,500। नरेशन, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। और 31 मार्च को फिर आप एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000। अब लास्ट एंट्री, फिफ्थ एंट्री, 5वीं एंट्री, ये तो हमने 2 एंट्रीज 30 सितंबर को करी, ये दोनों एंट्रीज हमने 31 मार्च को करी, और लास्ट एंट्री हम करेंगे 31 मार्च को। क्या एंट्री होगी वो देखो, 5वीं एंट्री, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। वो टोटल अमाउंट एक ही बार में हम ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च को। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो टोटल कितनी एंट्रीज हो गई? 5। 2 पहले पे में पे करने की 30 सितंबर को, 2 31 मार्च को पे करने की, और एक ट्रांसफर करने की। क्लियर है ये सबको? अब डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड असाइनमेंट। जो असाइनमेंट अगर आपने कर लिया तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखते जाते हैं क्वेश्चंस। TS ग्रेवाल जी की बुक में से 37, 38 और 39 क्वेश्चन करना है आपको। एंड 39 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी आपको करना है। क्या है क्वेश्चन? ऑन 1 अप्रैल VV लिमिटेड इशूड 1009% डिबेंचर्स। ये 9% क्या है? डिबेंचर्स का इंटरेस्ट ऑफ ₹100 ईच। 1000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, टोटल फेस वैल्यू हो गई 1 लाख, और 1 लाख का 9% हमें इंटरेस्ट देना है। कैलकुलेट करना कितना होता है। एंड डिबेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। वो क्या कह रहा है? पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अभी आपने पीछे वाले वीडियोस में सीखा था ना, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन वाला। जब रिडीमेबल एट प्रीमियम होता है तो सेकंड एंट्री में 2 भाई आते हैं, कौन कौन? लॉस ऑन इशू और नीचे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। वो वाली एंट्री करनी है यहाँ पर आपको। सो पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट।
अगर इंटरेस्ट साल के अंत में पे कर, नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप 6 महीने पे, 30 सितंबर पे, तो टोटल एंट्रीज आपकी होंगी, 2 एंट्री आप इशू की करोगे, 2 एंट्रीज आप इंटरेस्ट की 30 सितंबर को पे करने की करोगे, 2 एंट्रीज 31 मार्च को, और लास्ट एंट्री करोगे प्रॉफिट में ट्रांसफर करने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर 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 करना है आपको। 37, 38 और एक ये क्वेश्चन, बीजी लिमिटेड इशू 2000 डिबेंचर्स 12%, ये 12% क्या है? इंटरेस्ट। तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 2000 डिबेंचर्स हैं, 100 का 1 है, मल्टीप्लाई करना, इंटरेस्ट निकालना, और आपको इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली पे करना है। इसका मतलब 2 एंट्रीज आप 30 सितंबर को करोगे, 2 एंट्रीज 31 मार्च को करोगे, और लास्ट एंट्री 31 मार्च को उसको ट्रांसफर करने की करोगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में केवल 5 एंट्रीज करनी है, इसमें आपको ज्यादा एंट्रीज करनी, क्योंकि आपको इशू वाली भी 2 एंट्रीज करनी है। ये 2017 में सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, जरूर करना है और इसको जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारे इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो लास्ट टॉपिक बचा है, हाउ टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।